हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए पटवारी की कट ऑफ के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, आपके आंसर की आ चुकी है और अब आपने आंसर की से एनालिसिस भी कर लिया होगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं या आपका सेकंड टायर के लिए आप शॉर्टलिस्टेड हो गए या नहीं हो गए, वो सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इससे पहले हमें कुछ फैक्टर्स जो हैं जो एनालिसिस करते हैं कि भाई कट ऑफ व्हाट विल बी कट ऑफ फॉर द फाइनल कट ऑफ या फिर फॉर द सेकेंड टायर या स्टेज 2 स्टेज 3 वट एवर। जैसे एएसओ में तो इंटरव्यू भी होता है, तो 3 स्टेज होती हैं। आपके पटवारी में कोई इंटरव्यू नहीं है, आपके में ना कोई टाइपिंग वगैरह है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है। तो ये स्पेशली है पटवारी के लिए। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं डीडीए की, मैंने वहीं से डेटा लिया था और उसमें आपकी एएसओ की भी थी और जूनियर ट्रांसलेटर की भी थी, लेकिन ये सिर्फ मैंने वहां से आपकी उसकी उठाई है पटवारी की। 2017 की मैं बात करूं, कोरोना से पहले, लॉकडाउन से पहले, आप सभी को पता है कि हमारा जो ऑनलाइन का जो ट्रेंड चला है वो चला है लॉकडाउन के बाद या फिर कोरोना के बाद से। सभी लोग ऑनलाइन बैच परचेज करते हैं या यूट्यूब से स्टडी करते हैं बेसिकली, या फिर आप किसी ना किसी ऐप से ऐप का बैच जो है, ऐप है कोई और उससे बैच खरीद लिया, उससे ज्यादा स्टडी करते हैं एज कम्पेयर टू ऑफलाइन के जाने के बजाय। 2017 में अब 6 साल हो गए, मतलब 5 साल तो बीत ही गए, 6वां साल चल रहा है, तो हर साल कंपटीशन बहुत बढ़ता है। जब उस समय प्रीवियस कट ऑफ, जब आपका एक थोड़ा पैटर्न का लेवल भी थोड़ा चेंज हुआ है। 2017 में जब जनरल की प्रीलिम्स की कट ऑफ रही थी 66.92, आपका 120 नंबर का पेपर होता है स्टेज 1 का, प्रीलिम्स का आपका सिर्फ 120 का पेपर रहता है, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। और स्टेज 2 के लिए आपका 200 का होता है। प्रीलिम्स को आपको क्वालिफाइड नेचर में रखना होता है, स्टेज 2 के लिए आपको मेरिट में आना होता है, मेरिट इसी से बनती है। तो यहाँ पे देखिए जर्नल की 66.92 या 92 कह लो, इस पर आपका मेंस के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया था कैंडिडेट को, और ओबीसी को 59.98 पे, एससी को 63.56 पे और एसटी को 52.84 पे। उस टाइम पे आपकी जो टोटल वैकेंसीज थी वो 20 थी और उसका 15 गुना, मतलब 15 टाइम्स कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया था मेंस के लिए। अभी आपकी वैकेंसी है 40, ठीक है जी। तो यहाँ पे 15 टाइम्स जब शॉर्टलिस्टेड किया गया था तब इतनी कट ऑफ गई थी। समझ सकते हैं आप, आइडिया लगा लीजिए कि कट ऑफ कितनी गई थी 2017 में। 5 साल बीत चुके हैं। मेंस की जो कट ऑफ रही थी डीवी की, मतलब आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो मेंस की कट ऑफ गई थी, फाइनल नहीं है, मेंस की कट ऑफ है 113.688, जो कि 200 नंबर का पेपर होता है आपका। ओबीसी की 104.342, एससी की 103.276 और एसटी की आपकी 87.859। इन लोगों का मेंस में सिलेक्शन हुआ था, इतने मार्क्स वालों का, और तब इनका डीवी हुआ था। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पे ज्यादा कैंडिडेट्स को बुला लिया तो फिर यहाँ से भी छटेंगे कैंडिडेट, और फिर भी ज्यादा रहे, मान लो कि 7-8% कैंडिडेट यहाँ पे छट गए, तो डीवी में भी तो छटेंगे वो, क्योंकि उनको लेने थोड़ी है इतने। 15 टाइम्स का वो क्या करेंगे, 300 बच्चों का वो क्या करेंगे, उनको तो 20 ही वैकेंसी चाहिए। तो डीवी में कट ऑफ ऑब्वियसली हाई गई होगी। यहाँ पे मेरे को ऑफिशियल वेबसाइट पे और कुछ भी डेटा नहीं मिला, मैंने हर तरीके से सर्च किया। 2020 में जो मेंस की कट ऑफ, अंतर देख सकते हैं आप, 2017 के मेंस की और 2020 के मेंस की, 130, 127.061, 118.939 एससी की और एसटी की 104.82 ये गई थी। अब बात करते हैं आपके पेपर की। अगर आपके पेपर की बात करें तो 40 वैकेंसीज हैं। सिलेक्शन प्रोसेस ऑब्वियसली बहुत टेढ़ा है और पेपर अच्छा खासा आया था, कोई आसान पेपर नहीं आया था। 120 नंबर का पेपर था, नेगेटिव मार्किंग 0.33 है, जबकि रेलवे हमारे 0.25, DSSB 0.25, एसएससी 0.25 देती है। बहुत सारे पेपर्स में अब ये भी तो नेगेटिव फैक्टर है ना, यहाँ से भी तो मार्क्स जो है वो फ्लक्चुएट होते हैं। तो देखिए जो हमारे फैक्टर्स होते हैं कट ऑफ को डिसाइड करने वाले, आपका अगर मल्टीपल शिफ्ट में पेपर हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन होता ही है। अगर सबका एक ही शिफ्ट में पेपर हो गया तो भाई नॉर्मलाइजेशन की कोई बात नहीं, सबका इक्वल पेपर आता है। फिर आपका डिपेंड करता है आपका लेवल ऑफ एग्जाम, कि आपके पेपर का लेवल कैसा था।
मॉडरेट टू टफ था या एवरेज टू मॉडरेट था। नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट अटेंडेंस, नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट की अटेंडेंस मतलब कितने बच्चों ने पेपर दिया। ठीक है, अगर 70-80% बच्चों ने पेपर दिया है तो भाई कट ऑफ भी तो ऊपर ही जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पेपर देने गए हैं, इतना रेशो बन रहा है। फिर आपका थर्ड फैक्टर है आपकी नेगेटिव मार्किंग, कि नेगेटिव मार्किंग किसी को भी ऊपर नीचे कर देती है। जो क्वेश्चन हमें बहुत आता होता है जल्दबाजी में, वही क्वेश्चन गलत हो जाता है। फिर हमारा यहाँ पे होता है भाई नॉर्मलाइजेशन बिहेवियर, कि आपका नॉर्मलाइजेशन भी हुआ है इसमें या नहीं हुआ है, ये भी डिपेंड करता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो हमारी कट ऑफ को डिसाइड करते हैं कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपकी 2023 की वैकेंसीज को लेकर, तो कंपटीशन बहुत टफ है। अब ये जुटला देने वाली बात नहीं है कि मैं कह दूं कि 60 नंबर पे हो जाएगा, नहीं हो पाएगा भैया, नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो मेंस में यहाँ पे 2017 में तब इतनी कट ऑफ गई थी, और यहाँ पे 120 मार्क्स का पेपर है आपका, जिसमें 0.33 में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। मेरा इंटेंशन ये है ये वीडियो बनाने का कि आप पहले की एक बार प्रीवियस कट ऑफ को देख लीजिए। पेपर का लेवल काफी अच्छा था आपका, नो डाउट कि मैं कह दूं कि बहुत इजी था या फिर एवरेज था या मॉडरेट था, मॉडरेट टू टफ था। और यहाँ पे आप लोग क्या करोगे कि आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। अगर आइडिया लगा के चलें आपका कि आपको मेंस के लिए किस किस को यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया जा सकता है, तो देखो ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 70 वाले अगर यूआर में हैं, मतलब अगर आपके 70 मार्क्स बन रहे हैं एज ए जनरल कैटेगरी, देन आपका स्टेज 2 के लिए टायर 2 के लिए हो सकता है। ओबीसी वालों को वही बात आ गई भाई, यहाँ पे बिल्कुल नियर बाय ही रहेंगे 65 टू 68। अगर मैं एससी की यहाँ पे बात करूँ, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी आ गई है अब अपने उसमें, ठीक है, तो पहले नहीं थी तो अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी है। एससी की अगर मैं बात करूँ तो एससी का भी देखो, इनमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एससी और जनरल में देखो ओबीसी से भी ज्यादा ही गई है एससी की, तो यहाँ पर ये आइडिया लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर एक डेटा होता है कुछ स्टूडेंट्स का, तो फिर हम रीच कर सकते हैं कि भाई व्हाट विल बी कट ऑफ की क्या रहेगी। अपनी तरीके से नहीं बना पाते, वो आपका डेटा होता है कि आप कितने बता रहे हैं। एसटी का हो जाएगा, अगर किसी के 60 है तो इसमें हो जाएगा, लेकिन एससी की कट ऑफ देखो प्रीलिम्स की ज्यादा जा सकती है, लेकिन मेंस में कट ऑफ कम रहती है। ये सभी को पता है कि मेंस में अगर ज्यादा मार्क्स आ गए तो वो जनरल कैटेगरी में चले जाएंगे। हाँ, प्रीलिम्स में ज्यादा आ सकती है, देखो ओबीसी से भी ज्यादा है एससी की, तो ऑब्वियसली हो सकती है वो, इसमें नो डाउट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एससी कैंडिडेट्स की, तो मैं तो यही लगा के चलूंगी भाई, और बिल्कुल नियर बाय ही लगा के चलेंगे। बाकी आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। इतना स्कोर इससे भी प्लस करके ही लगाओ कि इतने पे जाएगी ही जाएगी। डीडीए डिसाइड करेगा कि आपके प्रीलिम्स की कट ऑफ कितनी रहेगी, वो रिवील करेगा, तो बहुत अच्छी बात है। और बाकी पहले ये तो कर रखी है, लेकिन मेरे को इस 2020 वाली भर्ती की प्रीवियस की कट ऑफ नहीं मिली, ठीक है। तो अगर रिवील करता है आपका कमीशन या बोर्ड तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप खुद बताइएगा कि वही इतने पे मेरा सिलेक्शन हुआ है। सो थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।